अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। संडे का रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सुबह उठते ही मैंने किचन को देखा तो बहुत बिखरा हुआ था, क्योंकि रात को 10 नाइट तक जगने के लिए इसलिए समेटा नहीं था। इसलिए अब जल्दी से मैं किचन को क्लीन करती हूँ और सारे झूठे बर्तन सिंक में डालकर उन्हें धोना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्लीन से आप क्लीन कर पकाओगे तो इसलिए आपको हेल्दी भी है और जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि अब बिखरे हुए में पका नहीं सकते हो। इसलिए मैंने पूरा क्लीन किया, बर्तन धुले। ऑलमोस्ट सारे बर्तन हो गए और सारे बर्तन होने के बाद मैंने स्टोव भी क्लीन कर दिया, क्योंकि स्टोव भी थोड़ा मेसी हो रखा था, इसलिए मैंने स्टोव क्लीन कर दिया। और आप देख सकते हैं कितनी टैनिंग इस पर लगी हुई थी। इसको सारे इनको क्लीन करने के बाद, पूरा क्लीन होने के बाद ही कुकिंग स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट कंप्लीट क्लीनिंग। और आपके घर में संडे स्पेशल क्या है कमेंट कर ज़रूर बताना, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये भी बताना। मैंने खाना पकाने के लिए चावल ले लिए और चावल धुल रही हूँ। इसको अच्छे से वॉश कर फिर इसे कुक करेंगे। खाना भी थोड़ी देर में पक जाएगा, क्योंकि चावल मैंने चढ़ा दिए हैं और बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। ऑलमोस्ट दूध भी गर्म हो गया। अब बारी आती है सालन कुक करने की। तो मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल डाला और प्याज डाली, इसको अच्छे से भुना। और इसके अंदर मैंने डाले गुर्दे और दिल, इसको अच्छे से फ्राई किया। और इसके अंदर डाला 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन, 1 टेबलस्पून हल्दी। टेस्ट जैसे आपका मतलब नमक फीका खाते हैं या बराबर खाते हैं, इसके हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा नमक डाला और इसको अच्छे से पकने दिया। इसका जो भी पानी है उसको निकलने के बाद कुकर का ढक्कन लगा दिया। 3 और 4-5 सीटी के आने के बाद आप उतार सकते हैं, क्योंकि जब तक गल जाते हैं गुर्दे और हार्ट थोड़ा गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने कुकर लगा दिया। लग रहा नहीं था ये कुकर लगाते वक्त, मतलब गरम मतलब भाप आ रही थी ना, इसलिए नहीं लगा। खाना भी पक गया। खाना भी पक जाने के बाद मैंने देखा कि कुकर मैं और एक कढ़ाई में प्याज और तेल को चढ़ा देती हूँ और इसे अच्छे से भुनना शुरू कर दिया मैंने। इसको थोड़ा ज़्यादा भुनेंगे, क्योंकि ये कलेजे और बट के लिए है। और मैंने बाजू में साइड में रख दिया गुर्दे और हार्ट को। इसमें से पानी आप देख सकते हैं, पूरा इसका जितना भी पानी है उसको पूरा अब्जॉर्ब होने देना है। और उसके बाद ही आपको मिर्ची डालना है। मैं वो क्लिप नहीं ले सकी, थोड़ा मिस हो गया वो क्लिप, मगर आपको वो पानी पूरा सूखा होने देना है। उसके बाद ही उसके अंदर मिर्ची और नमक डालना है, क्योंकि वो पानी सूखा नहीं होता तो उसके अंदर से स्मेल आती है। तो इसलिए आप नोट करें, वो पूरा सूखा होने के बाद ही आप उसके अंदर मिर्ची डालें, ठीक है। और मिर्ची मैंने 2 टेबलस्पून डाली थी, क्योंकि घर में स्पाइसेस खाते हैं सभी। आप कितना मतलब आपके स्पाइसेस के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और मैंने बाजू में जो कलेजे और बट के लिए रखा था वो भी ऑलमोस्ट हो चुका है। इसके अंदर मैं अब डालूँगी अदरक लहसुन और हल्दी, नमक। अदरक लहसुन मैंने 2 टेबलस्पून डाला था और हल्दी 1 टेबलस्पून। नमक आपके हिसाब से डाल सकते हैं आप। थोड़ी सी क्लिप्स कट हो जा रही हैं, क्योंकि मतलब कोई काम में मैं पढ़कर, बच्चे उनके इसमें पढ़कर थोड़ी क्लिप्स में नहीं निकाल पाती हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और इसे मिक्स करूँगी और इसे इतना भूनना है कि इसका वाटर पूरा अब्जॉर्ब होना। इसके अंदर आपको कोई वाटर डालने की ज़रूरी नहीं है। जितना इसके अंदर से वाटर रिलीज़ होता है उसमें ही आपको इसको पकाना है। उसके बाद आपको वाटर अगर से दिखा, आपको नहीं गले जैसा दिखा, तो इसके अंदर आप बाद में से वाटर ऐड कर देना। बस इसके अंदर का जो भी पानी है वो पूरा सूखा होने देना है, क्योंकि जो आप इसके अंदर वाटर डालोगे फिर से अलग से, तो उसका वाटर छूटने के बाद ज़्यादा वाटर हो जाएगा और इसमें गलेगा भी नहीं शायद, और स्मेल में ज़्यादा आएगी। और मैंने बट और उसको साइड में रखकर और गुर्दे और दिल को देखा, ऑलमोस्ट ये पूरा कुक हो गया है। इसको अब साइड में निकाल लेंगे, अपन दूसरे उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि मैंने
मतलब आपको क्लिप वो भी नहीं निकाल सकी, क्योंकि बट और दिल का वो अभी मतलब मैंने रखा उसमें और 1 टाइम पानी भी छोड़ा, अगर वो अभी गला भी नहीं था, मैंने इसलिए उसे साइड में रखकर फिर इसी कुकर में डालने का सोचा, क्योंकि बट गल रहा नहीं था। कलेजे तो वहाँ पे गल गई, बट गल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने इसे साइड में हटा कर रख दी हूँ। और उसके अंदर वही कुकर के अंदर मैंने साइड में हटा दिया ना, उसी कुकर के अंदर मैं बट और कलेजे को डालकर उसमें और जो वाटर है वो पूरा सूखा होने के बाद उसके अंदर मिर्ची और नमक डालकर उसे लॉक कर दूँगी जब तक हो जाए, मतलब मिर्ची की बो चले जाए तक। ऑलमोस्ट कुकिंग सारी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं बट और हॉट भी वहाँ पे पक गया और कलेजे और बट भी पक गई। पकने के बाद आप किचन की हालत देख सकते हो कितना बिखरा हुआ है। मैंने वहाँ तक भी समेटा हुआ था, बट ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, इसलिए मैंने जल्दी से क्लीन कर लिया। फिर अपने सारे जो भी मैंने यूज़ किए थे पकाते वक्त, बोन्स यूज़ होते हैं आप सबको पता है, वो सारे मैंने निकाले, उसे क्लीन करे। क्लीन करने के बाद करती हूँ। तो आप सबके लिए एक छोटा सा वीडियो इसलिए है कि घर में काम होता है, बच्चों के साथ काम होता है, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, काम में पड़ जाते हैं, घर के मतलब कामों में बिज़ी हो जाते हैं, इसलिए हमसे नहीं होता। हम कुरान पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ सकते, काम में हैं। तो आप सबके लिए छोटा सा मोटिवेशन, मेरा डेली रूटीन है ये। इस रूटीन में से मैं टाइम निकाल कर कुरान और नमाज को देती हूँ। आप भी कोशिश करें, काम को कुछ सेकंड, नमाज में आपके बस 15 और 20 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। बस थोड़ा सा काम को थोड़ा सा 15-20 मिनट के लिए साइड रखें और नमाज़ पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कर लें कि नमाज को आपकी डेली रूटीन में एक पार्ट बना लें। जैसे सुबह उठते आपको कुछ कुक करना हो, वैसे ही आपसे थोड़ी सी और जल्दी सुबह उठकर आपको नमाज़ पढ़ना है फजर के। आपको जैसे सुबह उठ के बच्चों के लिए खाना पकाना है, आपके लिए डेली रूटीन है, वैसे ही आपका एक और एक काम भी है नमाज़ पढ़ना। आपको थोड़े से स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल लगेगी, क्योंकि हर चीज़ की कोई आदत पड़ते वक्त शैतान भटकाना ये पॉसिबल है। क्योंकि जब आप 3 से 4 दिन आपको पढ़ने की शिद्दत होती है ना, तो आप कंटिन्यू जाकर पढ़ देते हो। जब से अब आलस आती है ना, मतलब आपको नमाज़ पढ़ने का मन नहीं लगता और कोई काम में चले जाते हो, मोबाइल में देख रहे हो, मोबाइल में देखते रह जाते हो, आप इन सबको छोड़कर, आपके आलस छोड़कर आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हो ना, तो ये आप समझ लो कि आप नमाज़ पढ़ना आपको आदत बन रही है। क्योंकि आपको नवे में तो सारे जाते हैं, सुबह में उठते हैं, ऑलमोस्ट 3 डेज़ 4 डेज़ कंटिन्यू नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बट 5-6 दिन तक आ गए थे कितना आलस आ जाता है। हाँ पढ़ेंगे आज, मतलब 3 दिन तो लगातार नमाज़ पढ़ी तो आज स्किप कर देते हैं, तो क्या नहीं। जब आपका आलस आ रहा है ना, तो आप जब इबादत करोगे आपकी वही इबादत सच्ची है। क्योंकि नवे में तो सब करते हैं, इसलिए जब आपको आलस आ रहा है वहीं से आपके स्टेप्स शुरू हो रही है, आपकी जर्नी अब शुरू हो रही है। जब आपको आलस नहीं आ रहा, आप कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हो, आपको शौक़ है वो, बस आपको शौक़ से पढ़ रहे हो। जब आलस आ रहा है फिर भी आप खुदा के डर से, खौफ से वक्त निकाल रहे हो खुदा के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। प्लीज़ जितने भी नमाज़ें हैं छोड़े मत। मैं भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रही हूँ नमाज़ें मेरी छूटे ना, फिर भी कभी कभार छूट जा रही हैं, अल्लाह माफ़ करें। आप सभी से, आप और हम मिलकर आज से शुरू करते हैं कुरान और नमाज की पाबंदी करना। आप भी मेरे साथ रहेंगे तो आप और हम मिलकर कुरान पढ़ना और नमाज की पाबंदी करना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। दुआ की गुजारिश, दुआओं में याद रखना। और आप सब ये ज़रूर याद रखिएगा, कोशिश करने वालों को दुगना सवाब मिलता है। मैं फर्स्ट यही कर रही हूँ और लास्ट में भी यही कहूँगी कि कोशिश करने वालों को दुगना सवाब मिलता है। इस दुनिया में आपके जितने भी काम हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स के बाद जो इतनी बातों में
और फ़ोन्स में जितना भी वक्त लगा रहे हो ना, ये आपके साथ नहीं आएगा। आपके साथ आएगी तो आपकी इबादत, आपकी नेकी, आपका नेक ईमान, आपकी सच्ची बोली, आपके साथ वही आएंगे। लेकिन आपके रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स आपके साथ नहीं आएंगे। तो प्लीज़ अपने आप को चेंज करें। चेंज करने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हर एक चीज़ को इस्लाम को जब अपन कुछ मतलब अपनी लाइफ स्टाइल्स में ना इतने हो गए कि इस्लाम हमें हार्ड लगने लगता है, क्योंकि इस्लाम ज़ुबान की कंट्रोल है। क्योंकि कुछ भी बोल देने से, कुछ भी झूठ बोलने से पाबंदी करना होता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि आपको इस्लाम में किसी का बिना वजह मजाक नहीं उड़ाना होता, झूठ बोलना नहीं होता। मतलब ज़बान को इतना कंट्रोल में रखना होता है कि आगे वाले को आपको मतलब कुछ भी बोल देना ही नहीं होता है, गाली नहीं बकनी होती, आपको किसी पे बेफजूल गुस्सा नहीं बताना होता। तो आपको स्टार्टिंग में इन सब की पाबंदियाँ लगने लगती हैं, तो आपको इस्लाम बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा, क्योंकि हम इतने खुली ज़बान के हो चुके हैं कि आदत हो गई है। क्योंकि छोटी सी बात पर झूठ, थोड़ा सा कोई कुछ गुस्सा कर दे तो आप उस पर डबल गुस्सा बता देते हो, कि आगे वाला इतना गुस्से का हकदार हो ही नहीं था। आपके साथ उसने इतना बुरा किया ही नहीं कि आप जितना गुस्सा बता रहे हो उसके ऊपर। तो स्टार्टिंग में हम सबको मुश्किल लगता है को इस्लाम के रूल्स पर चलना, इस्लाम के कदमों के पीछे अपन चलना, तो थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगता है। प्लीज़ इस पे साइड में रखें। शैतान आपको भड़काने के लिए 24 आवर्स आपके गोल है, इसलिए आयतुल कुर्सी की पाबंदी करें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, आपने मरदम करें। आपको जब भी गुस्सा आ रहा है बस औज़ बिल्लाही कहें, थोड़ा सा बैठें, थोड़ा पानी पे, बेफजूल किसी के ऊपर गुस्सा मत करें। जो ज़ुबान पे आपके लफ्ज़ आ रहे हैं उसे बाहर मत आने दें, उसे कंट्रोल कर लें, क्योंकि आपकी ज़ुबान ही आपकी जन्नत है और जहन्नुम है। क्योंकि आपकी ज़बान आपके कंट्रोल में रहेगी तो आपकी जन्नत है, आपकी ज़बान आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपको जहन्नुम वाक़िब है। क्योंकि ज़बान ऐसी चीज़ है, आप मिठास से बात करोगे आगे वाला अपना बन जाएगा। अगर आप जैसे कड़वी छुरियों से बात करोगे आगे वाले का दिल टूटेगा, उसके दिल में से कोई आह निकलेगी, वो आपको लग जाएगी। इसलिए आपके ज़बान को आप कंट्रोल रखें। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मगर धीरे धीरे आदत हो जाएगी, क्योंकि लाइफस्टाइल्स ऐसे हो चुके हैं, क्योंकि फैमिलीज़ भी इसमें थोड़ा सपोर्ट देने का है। क्योंकि स्टार्टिंग्स में कोई मजाक करता है तो बच्चे तो उसे लाइटली छोड़ देते हैं, उससे थोड़ी आदत कर वो बिगड़ जाता है। फिर उसे कहते हैं कि इस्लाम में ये नहीं है, इस्लाम में वो नहीं है। मतलब आपको बचपन से आप बच्चों का भी डेली रूटीन थोड़ा चेंज करें, उसको झूठ से थोड़ा बचाएं। हम और आपके अमीन शायद कुछ टाइम पहले सबकी पाबंदी करते तो आज हमारी जनरेशन को इतनी मुश्किल नहीं होती। बचपन में कोई झूठ बोलकर हंसे तो बच्चा है जान दे छोड़ो। और ज़्यादातर होता है कि घरों में गाने लगाना, उसमें बच्चों को डांस करते वक्त खुश हो जाना, ये चलता है कुछ दिनों तक। फिर बच्चे वही थोड़े दिन बड़े हो जाते हैं और फिर वही काम करते हैं, टोकना शुरू हो जाते हैं कि इस्लाम में ये नहीं है। इसलिए बचपन से ही पाबंदी करें बच्चों की। और कल मिलते हैं नए लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।